नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई का द हिंदू पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा जो करंट चैनल का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है, पहले ये नाम द हिंदू पीआईबी नोट्स था और अब ये बिल्कुल बदल चुका है और आपको बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड होंगी, मिलेंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो जैसे एनवायरनमेंट की, हिस्ट्री की और पॉलिटी की भी कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं वो हमने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, जाके चेक कर लेना। सेम नाम से टेलीग्राम चैनल है और पहले उसका भी यही नाम था। दूसरी बात, हमारा जो करंट अफेयर होता है वो देश के हर एग्जाम के लिए काम का रहता है। ठीक है गाइस, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का लेटेस्ट एक सिविल रजिस्ट्रेशन डाटा आता है। उस डाटा में मुझे कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, तो इसका डिस्कस करने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखना चाहो तो देख सकते हैं, बस ये थोड़ा सेक्स रेशियो के बारे में उसमें बताया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पब्लिक अथॉरिटी है, ये कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये ऑपरेट होता है इंडियाज़ कोर बेंचमार्क इंडेक्स द निफ्टी 50 के तहत। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख लें। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, टर्की का एक शहर है, फेमस है अंकारा, तो आपको पता होना चाहिए और मैप में टर्की को आप एक बार देख लेना। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मैप की लोकेशन हम हमारा जो मंथली वीडियो रहेगा ना उसमें करेंगे। और रही बात, बच्चों का सवाल है कि सर अप्रैल मई और जून का जो करंट अफेयर पीडीएफ कब अवेलेबल होंगी, तो देखो पेड वाला जो पीडीएफ है हमारा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता है एज कम्पेयर टू जो फ्री वाला होता है। तो वो आपको आज यानी कि 1 बजे दोपहर से अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल, आपको जिन बच्चों को भी चाहिए वो आप व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात बता देता हूँ, देखो हमारा जो वीडियो है अगर वो देखते हो तो पेड लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो पीसीएस और यूपीएससी के लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रेटिंग एजेंसियाँ। देखो, कुछ रेटिंग एजेंसियाँ हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की अगर बात करें 6-7 हैं वर्ल्ड लेवल वाली तो जो फेमस हैं, लेकिन उनमें से भी ये 3 है ना, ये बिल्कुल फेमस हैं जो रेटिंग्स देती हैं कि भाई अब इस देश में कितनी क्या ग्रोथ, या वहाँ की कम बड़ी जो कंपनियां उन सबको देती हैं। मोस्टली तो ये इकोनॉमियों की रेटिंग दी जाती हैं। ठीक है, कि कितना ग्रोथ होगी नहीं होगी। तो ये S&P है, फिच है और मूडी है। अब इन दोनों के बारे में बात करें, ये तो है यूएसए बेस्ड, मतलब अमेरिकन है, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है। ठीक है, फिच जो है इसके हेडक्वार्टर दोनों जगह हैं, मतलब अमेरिका में भी आएगा और यूके में भी आपको इसका हेडक्वार्टर नज़र आएगा और ये मैनेज की जाती है दोनों ही देशों के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रख लें। उसके बाद में हमारी भी इंडियन जो रेटिंग एजेंसी हैं उनका भी नाम है, ये फेमस है, उनमें क्रिजिल है, आईसीआरए है, केयर है और ब्रिक वॉक है। ठीक है, तो हमारी रेटिंग एजेंसियों को भी ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडिया की रेटिंग एजेंसियां कौन सी हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, जो भी रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देती हैं वो रेटिंग भी हमारे लिए काम की बन जाती हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ें होंगी उनको हम नॉर्मली नो डाउट कवर करवाते हैं, तो टेंशन फ्री रहना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे। देखो, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है जुलाई 1 को, यानी कि कल मनाया गया था। ठीक है, और ये जो दिन है ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1991 में, तो इस चीज़ को ध्यान रख लें। ऑपरेशन, और दूसरा और बता देते हैं, बाद में इस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय हैं, भारत रत्न 1961 में इनको मिलता है। इन्हीं के लिए दिन बिल्कुल सेलिब्रेशन बिल्कुल इस दिन का इनकी वजह से होता है। इस बार का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। तो देखो, ये याद रखने की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, बस ये याद रख लें कि इनको भारत रत्न मिला इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। दूसरी बात क्या है, ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में। ये ऑपरेशन चलाया जाता है वेनेजुएला में, अर्थक्वेक्स और ये आता है, तो हमारे डॉक्टर्स जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी यहाँ लोगों की हेल्प की है। वैसे भारत के डॉक्टर्स जो हैं वर्ल्ड में बेस्ट डॉक्टर बताए जाते हैं और हैं भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, एक एग्रीमेंट होता है आईसीएआर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सेशल्स के बीच में। ये क्या कहते हैं कि 5 ईयर वर्क प्लान एक फॉर्मुलेट करते हैं 2026 से 31 तक का, जो फोकस करेगा मेनली, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो यही चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, दूसरा देखो, अप्रूवल होता है कंट्री का फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन एट उनदानवल्ली हेलीपोर्ट। ठीक है, नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, पीआईबी की न्यूज़ थी, मैंने इसीलिए आपके मेंटल सैक ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने कर दिया यहाँ पे, अदरवाइज नो नीड टू वरी। ठीक है,
उसके बाद में हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आकाशवाणी लॉन्च करता है सवर प्रेरणा विथिका। ये एक पत्रिका समझ सकते हैं आप इसको, लेकिन काम का क्या है यहाँ पे, ये इतना बिल्कुल भी काम का नहीं है कि क्या लॉन्च करता है आकाशवाणी, लेकिन काम का ये है, इसको 90 साल हो गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आकाशवाणी को। तो सबसे पहले बात करें, इंडियन स्टेट जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है 1930 में आती है। फिर इसको रीनेम किया जाता है ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। और फिर जो आकाशवाणी नाम है वो अडॉप्ट किया जाता है 1956 में किया जाता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा, प्रसार भारती जो है 1997 में ये नाम बिल्कुल मिलता है, आता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है 1997। और ये ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिशमेंट इसका देखने को मिलता है। अब बात करें दूरदर्शन के बारे में, ठीक है, तो ये इंडिया की ऑटोनोमस पब्लिक सर्विस टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है। 1959 में बिल्कुल ये आता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इसको मैनेज किया जाता है अंडर प्रसार भारती के, ये भी आप ध्यान रख लें। उसके बाद में अनुपम मिश्रा के बारे में बात करें, ये मत सोचना कि सर आपने एच नहीं लगाया, अगर कोई स्पेलिंग मिसपेल्ट होती है तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये मिश्रा का ऐसी है, ये पीआईबी में एज इट इज़ लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो है अनुपम मिश्रा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ये चेयरमैन होंगे, ठीक है। अब बात करें, सेंटर फिक्स करता है मिनिमम वेज ऑफ 300 रुपया पर दिन वीजी ग्राम स्कीम के तहत, ठीक है। तो दूसरी बात बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक प्यारा सा आर्टिकल आज आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, दोपहर तक हो जाएगा, देख लेना। वो सभी एग्ज़ाम के लिए काम का रहेगा, चाहे वो आपका कोई भी प्रीलिम्स का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, पूरा उसमें हाईलाइट। और दूसरी बात है, हम जो भी पीडीएफ आपको देते हैं, ठीक है, तो मेनली उस पीडीएफ में आपको क्या करना है, हाईलाइट जो पोर्शन होता है उसी को आपको देखना है, ठीक है, वही करना होता है। उसके बाद देखो, एक रोड मैप आता है जिसका नाम है विजय, इंडियन आर्मी के लिए है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, न्यूज़ में था तो हमने मेंशन किया है। लेकिन आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है पब्लिक, यहाँ पे, यहाँ भी आप साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप।